उससे ज़्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने बचाया। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद आशिद ने मेहनत कर करके और दूसरे देश में जाकर के स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली। शहर में ऐसे घर होते हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों का। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई हैं। मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही। कल ही मैं मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, न जाने कितने हजार एकड़ कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड बैंक बना लिया है, कि वो कारोबार के लिए वो लैंड बैंक तैयार किया है। सोचिए, जो सरकार 8-9 साल में केवल लैंड बैंक बना पा रही हो। कल ही का भाषण सुना मैंने और बता रहे कि बुंदेलखंड में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इतने 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बना लिया। एरवे पूरे प्रदेश में उन्होंने जाने कितने 1000 एकड़ का बताया लैंड बैंक बना लिया। जो सरकार आज तक लैंड बैंक बना रही हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आया होगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इंसेंटिव उन्होंने दिया है, जो पुराना इन्वेस्टमेंट स्टेट में आया था उसका वो इंसेंटिव आज भी दे रहे हैं। तो यही तो विकास होता है। कभी समाजवादियों ने लाने का काम किया था और उसी का परिणाम ये कि कारोबार बढ़ा। ये बीजेपी के लोगों ने इंसेंटिव रोका था, और इंसेंटिव एक बड़ी कंपनी जो हजारों लोगों को नौकरी दे रही है और हजारों करोड़ का कारोबार मार्केट में दे रही है। हो सकता है उस कंपनी का मोबाइल भी आपके हाथ में हो, घर पे टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, या और भी सामान जो बनाता वो हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब यूपी में किए तो उसका इंसेंटिव रोकने का काम कर रहे थे ये सरकार के लोग। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट की वजह से उन्हें इंसेंटिव मिला है। तो ये सरकार बताएगी ये क्या कर रही है जिससे इंसेंटिव आएगा। क्या पुरानी सरकार की योजनाओं पर इंसेंटिव देते रहेंगे? इसलिए लड़ाई लंबी है, बड़ी है। हम लोग कामयाब होंगे। पीडीए को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और जो लोगों को धीरे धीरे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एकजुटता दिखाई दे रही है, उससे हमें भरोसा है कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ये जानते नहीं कुछ। जैसे जीरो टॉलरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर, आप बताओ क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की?